पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल ₹4.93 महंगा, नई कीमत ₹320.73 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.15 का इजाफा, नई कीमत ₹367.21 फी लीटर हो चुकी। 18 जुलाई से अब तक डीजल की कीमत तकरीबन ₹44 लीटर बढ़ गई है। मट्टी का तेल ₹6.78 महंगा हुआ, ₹299.37 लीटर हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा 22 जुलाई को किया गया। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजते ही हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में माहाना रद्दोबदल कमीशन में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। पंप ओनर्स ने 23 जुलाई से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब चेयरमैन ओगरा से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत से रोज़ाना कीमतों के तयन की पॉलिसी पर नजर सानी का तकाजा। पेट्रोलियम डीलर्स की डी रेगुलेशन पॉलिसी की सख्त मुखालफत, खदशात का इजहार। डीलर्स मार्जिन 8% मुकर्रर करने का मुतालबा। चेयरमैन ओगरा के मसाइल के हल के लिए 7 दिन की मोहलत पेट्रोलियम डीलर्स ने मुस्तरद कर दी। आइंदा इंशाल्लाह अगर मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ आती है, इंशाल्लाह यहाँ की तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलें हम इंशाल्लाह दूर करके दम लेंगे। मैं मरियम को ये कह रहा था, ये राजा साहब भी खड़े हैं और मैंने कहा कि देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाल्लाह ताला, तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ को। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश का इजहार। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी मिली तो शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें। वज़ीर आज़म ना बना तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर आऊँगा। आज़ाद कश्मीर मेरा दूसरा घर है, उतना ही अजीज़ है जितना मुझे पंजाब। पाकिस्तान में मोटरवेज, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बने। कोहाला से मुजफ्फराबाद कोई हाईवे क्यों नहीं बनी? इलेक्शन में कामयाबी मिली तो पंजाब जैसे मंसूबे आज़ाद कश्मीर में भी बनेंगे। हमारी हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब कहा, मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान को बर्बाद किया। हमने बहुत वक्त ज़ाया किया, हम जीत कर आए तो पिछली सारी कसर निकाल देंगे। आज़ाद कश्मीर के एक एक मंसूबे को मुकम्मल करके दिखाया जाएगा। आपको इल्म है नवाज शरीफ जो वादा करता है उसे पूरा करता है। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं, वो आजाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं, वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? तो मेरे भाइयों बहनों, बहुत सोच समझ के वोट देना। ये वोट का फैसला नहीं है, ये आपकी तकदीर का फैसला है। कुछ लोग चंद दिनों से शिकवे शिकायत और इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आप किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? यहाँ तो आपकी हुकूमत है। जिनके सूबों में करप्शन और तरक्याती फुकदान हो, वो कश्मीर में क्या काम करेंगे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। पंजाब की तरक्की पूरे मुल्क में अपनी मिसाल आप हैं। जहाँ किसी और की हुकूमत है वहाँ के हालात देख लें। आप लोगों ने मुंतखब किया तो आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। पंजाब के तमाम तरक्याती मनसूबे आज़ाद कश्मीर में शुरू करने का ऐलान। कहती हैं नौजवानों के हाथों में डंडे थमाने वाले आपके खैर खा नहीं हो सकते। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसें, 15 हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स और आज़ाद कश्मीर में नून लीग का जो भी वज़ीर आज़म हो, असल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मुजफ्फराबाद जलसे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे भी लगवा दिए।
फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज आज़ाद कश्मीर में सियासी हमदर्दियाँ समेटने निकली है। कश्मीरी जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके, आइंदा भी करेंगे। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा तो लें। सिंध के सीनियर वजीर शरीर मेमन खान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहते हैं पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज़ इक़्तिदार नहीं है बल्कि अवाम का एतमाद और अवाम की खिदमत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा पाकिस्तान मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। शरीकैन अदम इस्तेहकाम का बायस बनने वाले इक़दाम से गुरेज करें। सिकंदर मोमनी ने ईरानी क़यादत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सालिसी की अनथक कोशिशों को सराहा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। बाहमी खुशहाली और अमन के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इलाकाई सलामती के लिए करीबी राबते और ताउन जारी रखने के आज़म का अयादा। सिकंदर मोमनी ने पाकिस्तान को खित्ते में अमन के इस्तेहकाम का अहम सतून करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ईरान से नहीं निकलेंगे। ईरानियों को अपना मुल्क दोबारा तमीर करने में बरसों लगेंगे। सदर ट्रंप की लुबनानी हम मनसब से व्हाइट हाउस में मुलाकात के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान बामायनी मुलाकात के लिए तैयार नहीं होता तब तक हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हौसियों ने बहर अहमर बंद करने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। अमरीका और ईरान में कशीदगी बरकरार, एक दूसरे पर मुसलसल हमले भी जारी। अमरीकी फ़ज़ाई के ईरानी शहर चाबहार, कनार, बंदराबाज, हरमज़गान, बूशहर और तबरेज़ पर बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फ़ौज कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। उधर ईरान का जवाबी कार्रवाई में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरीन के शहर महरिक में अमरीकी रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रफ़ा में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया। कुवैत में अमरीकी रेडार, मवासलाती निज़ाम और सैटेलाइट तनसीबात पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले। अली अल साम एयरबेस पर मौजूद MQ-9 ड्रोन हैंगर को भी निशाना बनाया। अहमद अल जबायर एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया। पंजाब में मूसलाधार बारिशें, कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग। गुजरावाला में 250 मिलीमीटर बारिश, 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। गली और मोहल्लों में कई फुट पानी, सड़कों पर मोटरसाइकिलें, रिक्शे और गाड़ियां बंद। शहर में जिंदगी थम गई, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। गुजरात में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, सड़कें, गलियां और मोहल्ले पानी में डूब गए। सराय आलमगीर के करीब मेन GT रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी गाड़ियों की तवील कतारें। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पिंड दादन खान में मूसलाधार बारिश, मीन बाजार, नवाजिश शहीद चौक, रेलवे रोड पर 2-2 फुट पानी जमा। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों के बायस केवड़ा शहर की आबादी 2 हिस्सों में तकसीम। दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब, जलालपुर भटिया में पानी का राज। दरिया आबादियों से नकल मकानी का सिलसिला जारी। कसूर में दरिया सतलुज में सैलाबी खतरे के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। लाहौर में बादल खूब गरजे और खूब बरसे, सड़कें और नशेबी इलाके डूब गए। गाड़ियों और मोटरसाइकिलें पानी में बंद। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। लाहौर जोहर टाउन में सड़क पर 2 मकामात पर गड़े पड़ गए। इंतजामिया का बर वक्त एक्शन, फौरी भर दिए गए। इस्लामाबाद में बादलों की तूफानी इनिंग्स भी जारी। रिवायात के इलाके बरबाला गाँव में बारिश पानी जमा हुआ। बारिश का पानी घरों, मस्जिद और दुकानों में दाखिल। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील। वज़ीर आला पंजाब की मज़ीद बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मरीम नवाज़ ने कहा कि तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स बारिशों की मॉनिटरिंग करें। तमाम अजला में नकासी आप के लिए मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए।
फिलिपाइन में आसियानी रीजनल फोरम का 23 जुलाई को वजारती इजलास नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मनीला रवाना हो गए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में एशिया पैसिफिक खत्ते की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। इसहाक डार मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारजा और आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। जमात इस्लामी का 7 अगस्त को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। अमीर हाफिज मईमुर रहमान कहते हैं कि 7 अगस्त को तमाम शाहराहों को बंद कर देंगे, सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी से सालाना 1800 अरब रुपये वसूल करती है। हुक्मरान पूरी कौम से झूठ बोलकर हमें लूट रहे हैं। बताया जाए पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का ओगरा से क्या ताल्लुक है। कौम मुत्तहिद होकर हक के लिए बाहर निकले।